हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, जैसे कि लास्ट टाइम हमने नंबर थ्योरी, कन्वर्जन डाइवर्जन की पीडीएफ फाइल आपको दी थी डी के अंदर, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोगों ने बोला ऐसे ही ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी की भी हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए, काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। एक ही जगह पे हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं और एक हमें यह भी पता चल जाता है कि इतने क्वेश्चन वो ग्रुप थ्योरी के, इतने क्वेश्चन वो रिंग थ्योरी के हमारे से पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि रिंग थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर। नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो भी सारे टॉपिक वाइज उसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी जो ग्रेजुएशन लेवल प्लस मास्टर डिग्री लेवल का जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, उसके बेस पे हमने ये पीडीएफ फाइल प्रिपेयर किया, पूरा आपको मिल जाएगा। देखो, लास्ट जो एग्जाम हुआ था आपका डी टीजीटी का 10/9/2021 को सेकंड शिफ्ट का, उसके अंदर पेज नंबर 70 पे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये बोला हुआ है कि जी ग्रुप है और एच क्रॉस के जो है ना मेरा क्या होगा इंटरसेक्शन, अगर आइडेंटिटी एक एलिमेंट है एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाकर के समझ में आएगा कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एस इज फाइनाइट सेट ऑफ एन सिंबल, देन व्हाट इज द ऑर्डर परमुटेशन। परमुटेशन जो ग्रुप होता है मेरा एस एन ग्रुप जो होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, हमारे सबको पता है कि एन का फैक्टोरियल होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला था इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ऐसे ही से उसी पेपर के अंदर ये देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आया हुआ है, ये हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूं ये चीज। जब मैंने ये लेक्चर आपको करवाए थे, ये देखो, ये वाला जो ये लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है कॉन्जुगेंट एलिमेंट से। ठीक है, तो ये वाला सारा करवाया और उसके अंदर ही जो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मैंने आपको करवाए, और उसके अंदर ये वाला देखो, यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है डी टीजीटी के अंदर, डी टीजीटी के अंदर, तो यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। डायरेक्ट सम वहां पे गलत मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एबिलियन, नॉन एबिलियन, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं ना, तो हमने लेक्चर के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे आप चलोगे तो ये टॉपिक हमारा आ जाएगा, जैसे बी ग्रुप हो गया, और थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पे हमारा ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अभी आएगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी आपके सामने में क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये वैसे हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब जो है ना, आपको अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कैसे हेल्प हो जाएगी? जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो पेपर के अंदर आए हुए हैं। अभी देखो 10/9/2021 का मैंने पेपर भी ओपन किया हुआ है। ये हमारा पेपर है 10/9/2021 का, जिसमें यहाँ देखो डिसिप्लिन 5 पेज नंबर 70, ये देखो ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मैंने आपको दिखाया, जीबीए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ये देखो नेक्स्ट, ये देखो एस इज ए फाइनाइट सेट, तो यहाँ पे परमुटेशन जो है उसका ऑर्डर कितना होता है, एन का फैक्टोरियल। ये देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको 70 नंबर पेज पे, ये देखो 3 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद यहाँ पे 72 नंबर पेज पे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे, किस किस पेज पे, नंबर पे जो है ना। लेट जी बी ए ग्रुप एंड पी इज प्राइम, एन बिलोंग्स टू एन, पी की पावर एन, डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, तो जी इज मोनोइड होगा, सब ग्रुप होगा, सेमी होगा। ये देखो, ठीक है, तो जैसे ही आप 72 नंबर पेज पे जाओगे, ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, जीबीए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन, तो ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा सारे जितने भी रिजल्ट है ना, सारे उसके अंदर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अभी इस वीडियो का जो मतलब है वो इतना ही है सिर्फ कि आपको ये मिल जाएगा सारा का सारा। देखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैलिन 4 ग्रुप। ठीक है, कैलिन 4 ग्रुप का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे जितना भी हमने डिस्कस किया था, ये देखो मैंने आपको बोला था ग्रुप थ्योरी के अंदर से ये सारे टॉपिक करने हैं। ठीक है, अच्छा ये वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। वो लोग भी जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है, किसी का भी किया हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड, वो लोग भी जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनको पता चला कौन कौन से हमने जो है ना इसमें ग्रुप थ्योरी के अंदर टॉपिक करने हैं। और वो लोग भी जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया, कोई भी हो, चाहे सेल्फ स्टडी वाला हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके अंदर मैंने सेट थ्योरी के अंदर ये देखो कैलिन 4 ग्रुप है, ऑर्डर इसका 4 होता है। देखो ठीक है, क्यू क्वाटेनियन ग्रुप है, डीएन है, डिहाइड्रल है, एसएन सिमेट्रिक ग्रुप है। ये देखो ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ठीक है, ये सारे आपके ग्रुप थ्योरी के टॉपिक हैं। मैंने आपको बोले थे अच्छे से आपको करने हैं। ठीक है, ये सेट थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी के टॉपिक आ गए। और ऐसे ही नेक्स्ट जो रिंग थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूं, तो रिंग थ्योरी का टॉपिक देख लो। ये सारे रिंग थ्योरी के टॉपिक है। रिंग हो गया, कम्यूटेटिव रिंग हो गया, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया, जीरो डिवाइजर हो गया, सम, ये देखो निलपोटेंट हो गया, यूनिट्स हो गया, आइडियल हो गया, मैक्सिमल, प्राइम आइडियल, कैरेक्टरिस्टिक, छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े टॉपिक नहीं है। आइंस्टीन इररेड्यूसिबल क्राइटेरियन, ये देखो सारे, ये गेलोइस फील्ड वगैरह, तो ये सारे टॉपिक आपको रिंग थ्योरी के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, ये देखो ये वाले सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, चलिए इसको एक बार कर देते हैं बैक। ठीक है, समझ में आता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे रिंग थ्योरी। ग्रुप थ्योरी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये ग्रुप थ्योरी का हो गया हमारा रिंग थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग थ्योरी में से जो जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जैसे कि पेज नंबर 36 पे 10/9/2021 पे, तो यही पेपर जो हमने खोला हुआ है, पेज नंबर 36 पे जब मैं जाऊंगा 36 पे, ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है 36 पे 6 नंबर क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे हमारे पास रिंग थ्योरी से आया हुआ है। ठीक है, तो 36 पे चला गया मैं, और 6 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड,
कुछ और है, 10/9/2021 थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये। तो पेपर भी मैंने सारे अपलोड करवा दिए हैं। तो एक सेकेंड, ये देखो DSSB TGT का 2014 का पेपर, 2018 का पेपर, 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट का, ये थर्ड शिफ्ट का। यहाँ पे 36 नंबर पेज पे जब जाएंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन ये देखो आपको, ठीक है, algebraic structure in which addition and multiplication are defined and have similar property to those operation is study in ring theory के अंदर algebraic structure हम पढ़ते हैं। देखो इतना इजी क्वेश्चन था, यकीन मानना, ठीक है, algebraic structure रिंग थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं, इतना इजी क्वेश्चन था, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं पूरे प्रूफ के साथ जो है ना, ये सारी वीडियो रहेगा, पूरा एक एक चीज जो हमने रिंग थ्योरी के अंदर पढ़ाई है। देखो रिंग थ्योरी के अंदर अगर आपने टॉपिक भी देखे होते ना, तो यहां देखो ये लिखा हुआ algebraic एलिमेंट, algebraic एक्सटेंशन, तो algebraic स्ट्रक्चर जो है ना, algebraic जो है ना रिंग थ्योरी के अंदर आता है। अगर मैं बताऊं ये पूरा का पूरा कंप्लीट अब तो हो ही चुका है, तो दिखाई देता हूं आपको। तो हमने कहां पे पढ़ा हुआ है algebraic स्ट्रक्चर, ये देखो, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इसके बाद जो है ना algebraic स्ट्रक्चर आएगा आपका। आपको दिखाता हूं, ये ईडी हो गया, ये एसोसिएट हो गया, ये एक्सटेंशन फील्ड हो गया, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। इसके बेस पे ये देखो क्वेश्चन मैंने बीच में ऐड किए हुए जो जो भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आ गया आपका algebraic एलिमेंट, ठीक है, ये देखो। तो algebraic एलिमेंट के अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करके यहाँ पे देखो, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं कि उसका सम होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका फाइनाइट डायमेंशन होता है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि वो algebraic स्ट्रक्चर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इस टाइप के अल्फा इक्वल टू रूट 2 algebraic, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला algebraic ओवरक्यू होगा या नहीं होगा। तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रिमिटिव एलिमेंट का ये देखो क्वेश्चन आपका HPSC PhD स्क्रीनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये वाला स्क्रीनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, DSSB के अंदर ये देखो ग्लोइस ग्रुप का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो मैं वो आपको बता रहा हूं कि एक तो होता है ना कि हम सिर्फ बार बार कमेंट आता है सर हम 11th 12th कर लें तो काम चल जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, 11th 12th से पार नहीं पड़ेगी जब तक ये नहीं करोगे। अच्छा ये अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, सिर्फ मुश्किल लग रहा है आपको साइकोलॉजिकली आपके माइंड के अंदर, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, स्लाइड्स देख लो, रिंग थ्योरी मैंने 170 स्लाइड्स के अंदर खत्म कर दिया। और अगर हम लेक्चर देखेंगे ना इसके, मान लीजिए TGT वाले कोर्स के अंदर हम चलेंगे, ठीक है। अब फिर ना कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो दिखाना इसलिए पड़ता है कि एक बार आपको रास्ता तो आपको दिखा दिया कि वहां ये मंजिल है, मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों को बता दिया कि ये रास्ता है, बट कुछ लोगों को पकड़ करके लेके जाना पड़ता है, तो उनके लिए बताना पड़ता है कि हमने ये सब चीजें करवाई हुई, अगर करना चाहते तो आप कर लो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं महानस्तियां, कोर्स लेने के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि कहां पे ये सब चीजें करवाई हुई हैं, तो उनके लिए ये भी बताना पड़ता है। तो यहाँ देखो कोर्स के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे कंटेंट में, ठीक है। तो यहाँ DSSB का अलग से फोल्डर बना हुआ है, तो उसके अंदर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे नीचे नीचे ग्रेजुएशन का फोल्डर है, वहां पे जाएंगे, आशु सर न्यू लेक्चर करके है, जो कि अभी मैं नए लेक्चर डाल रहा हूँ, जैसे रियल एनालिसिस के, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, और अभी आगे लीनियर अलजेब्रा का स्टार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी एरा, रिंग थ्योरी एरा। तो रिंग थ्योरी की हम बात करते हैं, टोटल कितने लेक्चर हैं, 30 लेक्चर है टोटल, 13 लेक्चर हैं, लगभग एक घंटे के सारे लेक्चर हैं, 42 मिनट का भी है, कोई 50 मिनट का भी है। तो यहाँ देखो अलजेब्राइक, ठीक है, ये देखो अलजेब्राइक, तो यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, UFD, ठीक है, यहाँ पे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पे क्वेश्चन आता है आपका, गलोइस फील्ड हो गया, गलोइस ग्रुप लास्ट में करवाया हुआ है, पोलिनोमियल रिंग हो गया, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया, मैक्सिमल आइडियल हो गया, आइडियल हो गया, तो इस पे बूलियन अलजेब्रा हो गया, क्वेश्चन आते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो चलिए दोबारा से हम चलते हैं फिर उसके ऊपर, क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, ये तो हो गया आपका ग्रुप थ्योरी का। तो अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेजुएशन से कितना ही आ जाएगा, हम छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो आप देखिए ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन कितने आए हुए, ये देखो, अगर आप ये पेपर उठा करके देखते हो, DSSB TGT मैथ फीमेल 10/9/2021 का थर्ड शिफ्ट का, तो उसके अंदर पेज नंबर 41 पे जब जाएंगे, 43 पे जब जाएंगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो कितने क्वेश्चन जो है ना आपके पूछे हैं। देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप, देखो ये मैंने क्वेश्चन करवाया। Z3 से Z6 पे जाएंगे, कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे ना, टाउ से मैंने आपको करवाया था, ऑटोमॉर्फिज्म वाले टाउ से कराया था। तो ये सारी चीजें, ये कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, Z10 से Z5 पे जाओगे, कितने 1 1 होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, 1 1 ऑन 2, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक या दो लाइनों के क्वेश्चन होते हैं। आप यही सोचते रह जाओगे ग्रेजुएशन बहुत मुश्किल है, नहीं करेंगे तो आप कभी भी एग्जाम की कट ऑफ तक भी नहीं जा पाएंगे। अगर कट ऑफ तक नहीं जा पाए, अगर कट ऑफ में भी चलेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ तक जाना एक बात होती है, सिलेक्शन लेना, कट ऑफ में टॉप के जो लोग होते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं। कट ऑफ तो 3-4 गुना लोगों को बुलाया जाता है कट ऑफ के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करोगे तभी आपकी बात बनेगी, और आपको ये करना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में ये चीज मैं करवाता हूं कि मोनोइड है, ग्रुपोइड है, सेमी ग्रुप है, ये वाले क्वेश्चन जो है ना डिस्कस हमने किए हुए हैं, वही डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखो पूछे हुए हैं। साइक्लिक ग्रुप है, कैलिन 4 ग्रुप है, ये देखो एविलियन ग्रुप है, तो भर भर के क्वेश्चन। यहाँ देखो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो आप देखोगे तो सारे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे, ये देखो, ठीक है। इन ए ग्रुप जी, मैपिंग जी से जी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन करा दो, वैसे तो हमने एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक वाइज जो है ना उसके अंदर डाल दिया। जो भी टॉपिक आप निकालोगे, जैसे ग्रुप थ्योरी का अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मैं निकालता हूँ टॉपिक आपके सामने एक बार,
ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का ही ले लो, एक सेकंड, ये देखो थोड़ा सा, ये देखो मैंने आपको दिखाया ना, इसके ये ऑर्डर वाले आगे, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ग्रुप थ्योरी के ये देखो एबेलियन वाले आगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए हुए हैं, थोड़ा सा लोड ले लिया फाइल, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो साइक्लिक ग्रुप के आगे तो थोड़ा सा लोड ले लिया, कोई बात नहीं, तो बाद में दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है ना, इसके अंदर लास्ट के अंदर जब भी जाते हो, हर कोई भी टॉपिक है, जो भी लेक्चर है उसके अंदर लास्ट में जब जाओगे तो उसके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए डीएसएसबी के वो मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब आप बात करोगे कि ये वाले जो अभी आप दिखा रहे हो ये हमें कब दोगे या यूट्यूब पे कब डालोगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। और क्योंकि मैं अभी जो लेक्चर बना रहा हूँ वो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर सारे लेक्चर बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, बट ये है कि आप खुद से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ एक चीज और मैं बता दूं आपको, कई बार क्या होता है क्वेश्चन टाइप करने में ना थोड़ा टाइम तो लगता है, देखो टाइप करने में ना थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इसीलिए आपको क्या दिया हुआ है कि डीएसएसबी टीजीटी मैथ फीमेल 13/9/2021 फर्स्ट शिफ्ट, जैसे बताया हुआ है पेज नंबर, तो 13/9/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, 13/9/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो पेज नंबर जो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पेज नंबर 73 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला पेपर था पेज नंबर 73, ठीक है। 73 पे ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, ए डैश ऑफ ए ग्रुप जी सब ग्रुप ऑफ एच एंड देखो अल्फा एच, ये देखो ये अल्फा एच इज गुड। तो आप जो है ना, कई बार कुछ मिस्टेक आपको लगे, गलती लगे, तो आप वहां से जाके मिला लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है मिशन डीएसएसबी, ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर सारे डाल दिया ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हो, डीएसएसबी 2014 का, 18 का, 21 के जितने भी पेपर थे सारे पेपर मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर आपको जो है ना मैंने लिखवा दिए सारे, ये देखो पेज नंबर सारे लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जाकर के आप जो है ना क्वेश्चन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये देखो 23 टोटल यहाँ पे पेज हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप थ्योरी से पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे, कुछ यूट्यूब पे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 2021 में आगे थे, डीएसएसपी की बहुत ज्यादा तौहीन हुई थी, क्वेश्चन गलत भी थी, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने भी ये बात बोली हुई, बट क्या 2024 है या 25 है, आगे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले अगर पेपर आप उठा करके देखते हो, ये देखो प्रीवियस 2015 का पेपर भी अगर आप उठा करके देखोगे एसएसबी पीजीटी का, ये देखो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे गए, देखो जीबीए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, ये देखो प्राइम नंबर पीबी प्राइम नंबर जीबीए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर 4, ये देखो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ 2021 में ही पूछे गए थे, तो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके अंदर डीएसएसबी पीजीटी के हों चाहे टीजीटी के हों, दोनों ही ग्रुप थ्योरी के अंदर जो है ना ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिंग थ्योरी की, तो रिंग थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल रिंग। अब आपको पता है पॉलिनोमियल रिंग आरएक्स भी होती है, ठीक है, क्यूएक्स भी होती है, मैंने आपको सारी करवाई है, क्यू क्या है फील्ड है, आर क्या है फील्ड है, ठीक है। ऐसे ही और यहाँ पे मेरे पास सी एक्स है, ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है, ठीक है। तो सी एक्स भी होता है, क्यू एक्स भी होता है, आर एक्स भी होता है, ये कभी नहीं होता। तो आंसर में मेरा क्या आ गया, क्योंकि उसने क्या पूछा था हमारे से नोट, ये बड़ा ध्यान रखना होता है, नोट ए पॉलिनोमियल रिंग। तो आर एक्स माइनस जेड एक्स नहीं होती, ये आर एक्स में से जेड एक्स में माइनस कर दूं, मतलब कि एक समंदर में से एक बाल्टी पानी मैंने ले लिया, समंदर तो समंदर रहेगा, तो रियल तो बहुत बड़ा है, इंटीजर का पॉलिनोमियल मैंने माइनस कर दिया, तो उसका सबसेट होगा, तो ये इसका सब फील्ड हो जाएगा, इसे हम सब फील्ड बोलेंगे, ना कि पॉलिनोमियल रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने रिंग के अंदर भी ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे, रिंग थ्योरी दिखाता हूं आपको। यही क्वेश्चन जो है ना हमने शायद लास्ट कुछ लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किए थे, मैंने आपको ये चीज ये देखो। अच्छा, एसएससी चंडीगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैंने आपको ये देखो इसके अंदर ऐड कर दिए क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने, डेटा प्लेसमेंट टीजीटी के अंदर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल रिंग, तो मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। तो उसके अलावा ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ सीएसआर नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो भी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे आप, और ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया डेटा प्लस पीजीटी के अंदर, देखो बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन हो रहे हैं, पॉलिनोमियल रिंग का बताना था, नॉन commutative ring with unity। देखो R is a commutative ring with unity, द polynomial ring जो होगा वो क्या होगा, इन्होंने आंसर ये दिया हुआ है डीएसएसबी वालों ने, बट उसका आंसर है commutative ring with unity। अब मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर जब मैं करवाता हूँ तब जो है ना अच्छे से समझ में आता है कि ये मैंने कैसे आंसर इसका ये वाला टिक कर दिया, और अदरवाइज ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। पॉलिनोमियल रिंग जब मैंने आपको करवाया था उसकी प्रॉपर थ्योरी थी, उसके बाद ही जो है ना ये चीजें समझ में आपको आती है। जैसे ये देखो और भी कोई भी लेक्चर लोगे तो उसके अंदर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने जो है ना इरोड्यूसिबल के ले लो चाहे कोई भी ले लो डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, ये कुछ यही क्वेश्चन देख लो, fx x² - 2 इरोड्यूसिबल ओवर q, ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपका चंडीगढ़ के अंदर पूछा गया, शायद डीएसएसबी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, दिखाता हूं आपको, एक सेकंड मेरे को दो बस,
लास्ट के अंदर ही था ये, शायद लास्ट के अंदर ही मैंने कराया। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, एचपीएससी पीटी स्क्रीनिंग के अंदर पूछा गया, द डैश फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर क्यू इज क्यू रूट 2 क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड होगा या फील्ड होगा या कॉम्यूटेटिव। तो स्प्लिटिंग फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक करने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये रिंग थ्योरी पे जितने भी क्वेश्चन है, ये देखो सारे के सारे हमने इसके अंदर सारे अटैच करके रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से देखो कितने क्वेश्चन हो। अच्छा, रिंग थ्योरी में से भी 2015 से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब लेटेस्ट 2021 से आने स्टार्ट हुए। तो तब से डीएसएसबी अच्छे लेवल पे खेल रहा है और अच्छे लेवल पे आपको क्वेश्चन डाल करके दे रहा है। अच्छा, ये पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। एक आप एप्लीकेशन पे जाओगे ना, मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन सब लोग डाउनलोड कर लो, अगर नहीं की हुई तो यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा ये वाला पीडीएफ फाइल। टाइम टू टाइम सारी चीजें मैं अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे कंटेंट में फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे आप जाओगे, DEET+B के टीजीटी के सारे पेपर मैंने डाल दिए यहाँ पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। और DEET HPSC के हो गए, ये तो डीएसएसबी का एडवर्टाइजमेंट हो गया, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीएसएसबी के हो गए, डीएसएसबी पीजीटी के भी सारे पेपर यहाँ पे जो है ना अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज, यहाँ पे दो पीडीएफ है, नंबर थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी नंबर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए थे डीएसएसबी के अंदर, कन्वर्जन डाइवर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, पेज नंबर वाइज साथ में डाला हुआ है। और अभी 2 पीडीएफ फाइल आ जाएंगी जिसमें ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी। ऐसे ही फिर आगे हम लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ओडीपीडी के भी सारे इसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे और आपको यहाँ पे डालते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है जो भी मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बाकी तो रह नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है मिशन डीएसएसबी। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, कोई भी ये नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, सिर्फ बताने का फर्ज बनता है कि हम जो करवा रहे हैं यूट्यूब पे ज्यादा नहीं लाइव आते। ऐसा नहीं है कि एक जो है ना 10 क्वेश्चन लिए और यूट्यूब पे लाइव आ गए और आके करवाने लगे। बैकएंड पे जो मेहनत लग रही है ना, वो जो दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, ग्रुप थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास 313 स्लाइड्स बनी है, टोटल 313 स्लाइड्स बनी है, जिसके अंदर फिर ग्रुप थ्योरी का ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा। देखो डीएसएसबी के भी क्वेश्चन, ये देखो आईआईटी जेम डीएसएसबी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, यूपी और डीएसएसबी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, ठीक है। साइलो ग्रुप वाला आया हुआ, ये देखो जो अभी मैंने शायद आपको ये दिखाया भी था, जीबीए ग्रुप पी इज प्राइम एंड बिलोंग टू एन, पी की पावर एन डिवाइड कर रहा ऑर्डर ऑफ जी को, देन पी की पावर एन डिवाइड कर रहा ऑर्डर ऑफ जी को, साइलो फर्स्ट थ्योरम है, जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है। तो इसमें मैंने आपको साइलो थ्योरम जो करवाया होगा, जो साइलो थ्योरम है इसके अंदर भी थोड़ा सा लोड ले रहा है क्योंकि हैवी फाइल है। तो साइलो थ्योरम में, साइलो जो फर्स्ट थ्योरम है तो उसके अंदर वो चीज डिस्कस की होगी, पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ठीक है। ये देखो साइलो थर्ड थ्योरम आ गई ना, साइलो फर्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, सेकंड है, एक सेकंड, ये साइलो भी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ये थ्योरम क्या कहते हैं, पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को जब डिवाइड करता है तो पी की पावर एन प्लस वन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करना चाहिए, देन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन इज कॉल्ड साइलो पी सब ग्रुप, ठीक है। तो इसको तो पी एस एस जी से बोलते हैं। फिर इसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, ये देखो सारे। और उसके बेस पे फिर आगे जो सेकंड थ्योरम हमने की थी, एक सेकंड थोड़ा सा आगे जाएंगे, साइलो सेकंड, ठीक है। साइलो सेकंड थ्योरम क्या कहते हैं, तो उसके बेस पे डीएसएसबी के अंदर डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन पूछा गया, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ऐसे ही रिंग थ्योरी की मैं बात करूं, वहां पे 313 स्लाइड्स लगी थी, रिंग थ्योरी में 170 स्लाइड लगी हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। ये बताना आपको इसलिए जरूरी है। और ये आपको मिलेगा कहाँ, कोर्स एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर। अच्छा, जो भी टीजीटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी प्लस पीजीटी हो, तीनों कोर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, नीचे एक कूपन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा उससे। तो उस कूपन से जो है ना डायरेक्ट जाकर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और नंबर भी नीचे दिए हुए हैं, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो। तो कोर्स के अंदर जाओगे तो कोर्स के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन, वीक में 1 डे लाइव सेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर ही नए लेक्चर जो आ रहे हैं, सारे ग्रेजुएशन के जो लेक्चर आ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th कंप्लीट है, लगभग 90% कंप्लीट है, 10% रहेगा, मैं करवा दूंगा। और उसके अलावा जो ग्रेजुएशन का अभी मैं करवा रहा हूं, इसके बेस पे बहुत सारे और क्वेश्चन आने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज आने वाली है, उसके टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो है ना उसके सोल्यूशन भी आएंगे, ठीक है। वैसे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर अपडेट की हुई है। अभी तो कॉमन की टेस्ट सीरीज भी हम डालने लग गए हैं, जिसमें रियल एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे जो आपका एग्जाम होता है ना, डीएसएसबी का हो गया, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम हो गया, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी चीज हम इसके अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। जैसे चंडीगढ़ का एक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। चंडीगढ़ की टेस्ट सीरीज अभी हमने बनाई है, जो चंडीगढ़ का जो एग्जाम है, ये देखो मॉक टेस्ट कॉमन का आ गया और ये मैथ का आ गया। जैसे कॉमन का है तो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, कोई भी टेस्ट। अच्छा, इसमें ना ये भी पता चल जाता है कितने लोगों ने टेस्ट दिया। अभी हमने ये टेस्ट सीरीज डाली थी, टोटल 165 लोगों ने टेस्ट दिया और फर्स्ट रैंक पे है उषा प्रिया। तो ये खुद भी आप देख सकते हो कि मेरा क्या रैंक है इसके अंदर, ठीक है। और कोई भी टेस्ट में ओपन करता हूँ तो उसमें आपको दिखाता हूँ कि अभी जो हमने लेटेस्ट चेंजेस किए हैं वो क्या है। देखो, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का, ठीक है। और ये देखो ऊपर यहाँ पे रीजनिंग का है, ये आईसीटी का है, ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, हिंदी इंग्लिश का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आईसीटी का है तो यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश से जैसे मैंने हिंदी किया तो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में चेंज होगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी मिलेगा। इंग्लिश के अंदर जैसे मैंने
हिंदी के अंदर जैसे इंग्लिश में किया, इंग्लिश के अंदर प्रॉपर उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की टेस्ट सीरीज भी हम बैकएंड पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो पसंद आया होगा। फिर भी कमेंट करके बताना कि आपको और नेक्स्ट कौन सी पीडीएफ फाइल चाहिए, इसके बेस पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आ जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन मिशन डीएसएससी के ऊपर। अगर आप सब लोग इन्वाइट हो, और 5-5 लेक्चर मैंने सबके फ्री कर दिए हैं, चाहे वो नंबर थ्योरी के हो, चाहे ग्रुप थ्योरी के हो, चाहे रिंग थ्योरी के हो, ताकि आप एक बार डेमो पर्पस से उनको देख सको। ठीक है, फिर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप बोल सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।